सभी साथियों को नमस्कार। उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर एक बड़े आयाम के साथ, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि कल से ही लगातार सोशल मीडिया पर, लगातार यूट्यूब पर एक खबर आप लोगों को मिल रही होगी कि बीएड को प्राथमिक विद्यालयों से बाहर कर दिया जाएगा। मामला रीटेट का है। उसको स्पष्ट करने के लिए मैं आपको बता दूं कि रीटेट अर्थात रीट जिसको कहते हैं, राजस्थान टीईटी की बात है। आपको बता देना चाहता हूं मित्रों कि यह सिर्फ राजस्थान के लिए है, न कि पूरे देश के लिए। 28 जून को जो राजपत्र जारी हुआ था एनसीटी के द्वारा कि बीएड भी प्राथमिक विद्यालयों में एलिजिबल है, पढ़ाने योग्य है, उसी मामले को लेकर के आपसी द्वंद्व पैदा करने के लिए जो है छात्र युवा न्यायालय की शरण में गए थे। हालांकि न्यायालय ने बीएड को राहत नहीं दी थी, लेकिन पार्टिकुलर उसी भर्ती के लिए है, सिर्फ एक भर्ती के लिए। जैसा कि मुझे सूचना मिली है, अभी जब तक आदेश नहीं आ जाता है, आप सभी को बताना चाहूँगा, तब तक हम यह दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया। और उसका एक कारण और भी है कि जो बीटीसी डीएलएड के हमारे साथी हैं, नौजवान हैं, या बीएड के जो हमारे साथी नौजवान हैं, इनसे लगातार हम लोग बार बार यही कहते हैं कि आप आपसी लड़ाई में अगर उलझे रहेंगे तो ये सरकारें भर्तियां नहीं देगी। और निश्चित तौर पर मित्रों, सच्चाई आपको बता दें कि सरकारें यही चाहती हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार रही हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार रही हो, चाहे जयपुर की सरकार रही हो, चाहे वही राजस्थान की बात कह लें, तो ये आपसी जो लड़ाइयाँ हैं, इसे समाप्त करके हमें आपको रोजगार के सवाल पर, प्रदेश में जो भी विभाग हैं उन विभागों के खाली पदों को भरने के सवाल पर एक लंबा विमर्श सरकारों के सामने रखना चाहिए, न्यायालय के सामने रखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम आप एक प्रतिद्वंदिता के कारण किसी लड़ाई को लड़ते हैं, जिसका कारण आप समझ सकते हैं। उस प्रतिद्वंदिता का लाभ युवा नहीं पाता, बल्कि सरकारें पाती। जैसे भी आपको बता दें कि चुनाव था, अखिलेश यादव जी ने, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, कुछ बयान ऐसे दिए जिसको लेकर के जो है आप सभी को बताएं मित्रों कि लगातार लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि सपा की सरकार आ जाएगी तो सब मेरिट पर भर्तियां होने लगी, सपा की सरकार आ जाएगी तो शिक्षा मित्रों को सब पद खाली हैं जो दे दिए जाएंगे, सपा की सरकार आ जाएगी तो चाहे पुलिस हो या कोई भी भर्ती हो, उसमें भ्रष्टाचार होगा। मित्रों, ये सपा की सरकार ही नहीं, भ्रष्टाचार तो हर सरकार में होता है। बस फर्क इतना है कि हम आप लड़ नहीं पाते। आप हर भर्तियों में भ्रष्टाचार देख सकते हैं। हमारे आपके अंदर, हमारे आपके पास एकता का अभाव है, हमारे आपके पास एकजुटता का अभाव है, और सच्चाई बता दें, हमारे आपके पास विचारधारा का भी अभाव है।
और जब तक हमारे आपके पास विचारधारा नहीं होगी, जब तक हमारे आपके पास एकता नहीं होगी, जब तक हमारे आपके पास लड़ने की ताकत नहीं होगी, तब तक हम लोग लड़ नहीं पाएंगे। मैं आपको एक सर्वे बताना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। हालांकि मैं बता दूं कि बीएड वीएड कहीं बाहर नहीं होगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। हाँ, उस पर्टिकुलर राजस्थान रिटेट जो भर्ती संपन्न कराई जा रही, उससे बाहर हो जाएगी, उसमें तो नहीं शामिल होगा पाएंगे, किसी भी हाल उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन आगामी सभी भर्तियों में शामिल होंगे। अब मित्रों, आप लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से एक शब्द और बताना चाहता हूं जो वाकई विचारणीय है। चुनावी माहौल में आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग 11 लाख पदों के खाली होने की बात सदन में भी कही गई और चुनावी रैलियों में भी कही गई। इससे जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि 10-11 लाख पद उत्तर प्रदेश में खाली है। जहाँ तक मेरे पास आंकड़ा है 5.5 लाख से अधिक है। हालांकि जो पद सृजित नहीं है, जो पुराने पद हैं, वे 5.5 लाख पद खाली हैं। सृजन किया जाए तो पद बढ़ सकते हैं। और शिक्षा विभाग में 3,30,000 यूनेस्को की रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कहता, 3,30,000 यूनेस्को की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय में पद खाली है। LTGIC के पद खाली हैं, माध्यमिक के पद खाली हैं, जूनियर के भी लगभग आपको पता ही है लगभग 4500 से अधिक पदों का अधियाचन आया था, तो जूनियर के भी पद खाली हैं। तो पदों के खाली होने की जो सूचनाएं हैं ये वाकई में सच है। लेकिन होता क्या है कि अब हमें आपको इस पर विचार ये करना है कि आखिर सरकारें इसको भर क्यों नहीं रही हैं। अब आप समझिए कि जब एक लेखपाल साहब 10 गांव देख ले रहे हैं, एक बीडीओ साहब 10 ग्राम पंचायत देख रहे हैं, तो उसमें सरकार एक ही वेतन से अगर पूरे उत्तर प्रदेश का काम चल जाए तो क्या बुराई है। रोजगार की समस्या तो आपको होगी, जबकि सरकार का खजाना भरता जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को समझना होगा हमें। आप UPSSC हो, आप समझिए UPSSC 2016 से लगातार कई भर्तियां हैं जिनकी परीक्षा तक नहीं हो पाई भाई। अभी साथी हमारे गए थे 14 तारीख को UPSSC कार्यालय पर, प्रदर्शन भी किए, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। अब आप समझिए कि अगर आप जबरदस्ती लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर मुकदमा ठोक दिया जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा, तमाम चीज़ें आपके ऊपर संगीन धाराएं लगा दी जाएंगी। आप क्या कर सकते हो भाई। तो ऐसे में एक बात तो है कि हमें आपको अपनी एकजुटता का परिचय देना होगा और हमें आपको लड़ाई लड़ने के लिए, इस पूरी लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए कमर कस लेनी, जिसके लिए शारीरिक अर्थात आंदोलनों में शरीक होकर के, आर्थिक अर्थात आंदोलनों में सहयोग भी करना होगा, और मानसिक अर्थात सोशल मीडिया पर लोगों को तैयार करने के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा। आप सोचो कि न हल चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी, तो भैया ये सरकार ही दे सकती है, इसमें क्योंकि सरकार मुरारी हो गई है। आपने देखा होगा तमाम लोग कहते हैं भाई भगवान है, मोदी जी भगवान है, तो निश्चित तौर पर हो सकते हैं भगवान, उसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है भाई। आपको घर बैठाए 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल, नमक, तेल, चटनी, अचार अगर मिल रहा है तो भगवान ही तो हैं। तो हमें आपको इस परिस्थितियों को समझना होगा। अगर हम आप इस परिस्थिति को नहीं समझते हैं तो जाहिर तौर पर हम आप अपनी वर्तमान पीढ़ी को तो गर्त में ले ही जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां और गर्त में जाएंगी। देश में, प्रदेश में प्राइवेटीकरण, संविदा, ठेका प्रथा, कारपोरेट के घरानों में सारे सिस्टम को गिरवी रख दिया जाएगा।
तो आप सभी को तय करना है कैसे लड़ना है। हालांकि आप सोच रहे हैं कोई पार्टी वाला लड़ेगा, तो मैंने तमाम कई लड़ाइयों में देखा कि सपा के लोग लड़ना नहीं जानते, बसपा के लोग लड़ना नहीं चाहते, कांग्रेस के लोग लड़ना नहीं चाहते, सिर्फ ट्वीट करेंगे और यह कहेंगे कि युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। अरे आओ ना यार बघाड़ा में, देखो पुलिस कैसे लाठी मारती है। एक आग लाठी कभी शरीर पर सहे हो तो समझ में आए, अब इनको तो लगता है कि हम फरमान कर देंगे। तो ऐसे आप सभी को मित्र बता दें कि अगर हम आप एकजुट नहीं हुए तो सब कुछ यूं ही हाथ से निकलता जाएगा। 5 किलो अनाज पर पूरा जीवन फिसलता जाएगा। बेकरारियां तो बहुत होंगी, लेकिन आने वाला कल भी आपसे हाथ मलता चला जाएगा। तो जितने भी साथी, सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जो हमारे तमाम साथी हताश, निराश, परेशान हैं उनके पास तक हमारी आपकी ये सूचनाएं आसानी से पहुँचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच। जय हिंद।